एक न्यू और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। और आज की कहानी का टाइटल है अमीर और गरीब बहू की शादी। जी हाँ, टाइटल अच्छा है तो कहानी तो अच्छी होगी, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मिस टैलेंटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी को। अरे बहू, पूजा की थाली कहाँ है? जल्दी से लेकर आ, गुड़चड़ी का समय हो गया है। तुझे पता है ना, अगर ये छोटे मोटे कामों में देरी हो गई तो बारात पहुँचने में बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आप चिंता मत करो। मैंने सारी चीजों की पहले ही तैयारी करके रखी है। मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। शिल्पी ऐसा कहकर पूजा की थाली लेकर आती है। शोभा उस थाली से अपने बेटे की आरती करती है। इसके बाद सभी लोग धूमधाम से बारात लेके मेघा के घर पहुंचते हैं। शोभा ने अपने बेटे की शादी बहुत ही अमीर खानदान में की थी, जिससे उसके बेटे को बहुत ज़्यादा दहेज, सोना, चांदी और पैसा मिलता है। शोभा अपनी अमीर बहू का गिरे प्रवेश बहुत ही प्यार से करती है। बहू, घर के अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। हाँ, जिसे इस घर की मालकिन तुम हो। जब शोभा अपनी बहू मेघा से ऐसा कहती है तो शिल्पी अपने मन में सोचती है, माँ नई बहू से ऐसा क्यों कह रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तो मेघा को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अभी से उसे इस घर की मालकिन ही बना दिया। शिल्पी अपने मन में ऐसा सोचती होती है। तभी शोभा शिल्पी से कहती है, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो? चलो अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा कर लाओ। शोभा के कहने से शिल्पी मेघा को उसके कमरे में ले जाती है। मेघा अपने कमरे को देखकर कहती है, ओह माय गॉड, इतना गंदा कमरा। इससे अच्छा तो मेरे मायके में मेरा कमरा था। कम से कम बहुत सुंदर और प्यारा था। उसके अंदर सारी चीजों की फैसिलिटीज थी। घर में सबसे अच्छा कमरा समीर का ही है। तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। शिल्पी के इस तरह से कहने से मेघा बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और अपने मन में सोचती है, ये फटीचर कहीं की मेरे बराबर में खड़ी होने के लायक भी नहीं है और मेरे आगे कितना बोल रही है। इसे तो मैं कल बताऊंगी। फिलहाल तो मुझे बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मेघा ऐसा सोचती है। तभी शिल्पी वहाँ से जाने लगती है। मेघा शिल्पी को जाते हुए देखती है तो मेघा शिल्पी से कहती है, कहाँ जा रही हो? तुम सुनो, मुझे रात को दूध पिए बिना नींद नहीं आती। एक काम करो, गर्मा गर्म दूध और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालकर मेरे लिए लेकर आओ। अमीर देवरानी अपनी जेठानी यानी कि शिल्पा पे पहले ही दिन से हुक्म चलाने लगती है। शिल्पा गरीब थी और इसीलिए वो सबसे दबकर रहा करती थी, किसी को भी पलट जवाब नहीं देती थी। जब मेघा शिल्पा से दूध लाने के लिए कहती है तो शिल्पा बिना कोई बात कहे चुपचाप किचन में जाकर मेघा के लिए दूध गर्म करके ले आती है। मेघा दूध लेने के बाद अपने कमरे का दरवाजा लगा लेती है। शादी का घर होता है, इसलिए पूरा घर बिखरा हुआ होता है और शिल्पा रात को सारे घर की साफ सफाई करती है और मेघा का सारा सामान उसकी सही जगह रख देती है। सुबह 5 बजे उठना होगा, पूजा पाठ करनी होगी, इसलिए मुझे समय से ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो सुबह बहुत दिक्कत होगी। शिल्पा घर का सारा काम करके और बर्तन धो के रख देती और फिर वो सोने चली जाती है। अगले दिन शिल्पा को उठने में देरी हो जाती है। जब शिल्पा सुबह को उठकर 9 बजे आती है तो उसकी सास गुस्से में उससे कहती है, अरे क्या भांग पीकर सो रही थी क्या? तुझे समय का पता ही नहीं चलता? अरे जरा देख घड़ी की तरफ, सुबह का सूरज सर पर चढ़कर आ चुका है और तू अब उठी है। माँ जी, दरअसल बात यह है कि पूरी रात मैंने ठंड में बहुत काम किया और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। सुबह कब हुई मुझे समझ ही नहीं आया। अरे काम चाहे रात को होता चाहे सुबह होता, करना तो तुझे ही था, तो इसमें एहसान क्यों जता रही है? चल जा, सभी के लिए नाश्ता लेकर आ। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन ले, बहू का फर्ज होता है सुबह सभी के उठने से पहले पूजा पाठ कर लेना। कल से अगर तूने इस काम में ढील छोड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज तो मेघा की पहली रसोई की रस्म है। क्या वह रसोई में कुछ नहीं बनाएगी? अरे वाह, तुझे उससे क्या मतलब है? वो अभी सो रही है, तुझे पता है ना कितने अमीर घर से है वो। उसे सुबह उठने की आदत नहीं होगी। उसके उठने से पहले तुझे मेरी छोटी बहू के लिए नाश्ता पानी बना के रखना चाहिए। अपनी सास के नजरों में अमीर और गरीब का भेदभाव देखकर शिल्पा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन शिल्पा कुछ भी नहीं कहती है। वो चुपचाप रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है।
जब सब लोग नाश्ता कर लेते हैं तो मेघा फ्रेश होकर टेबल की तरफ आती है और फिर टेबल पे नाश्ता देखकर कहती है, अरे कितना ऑयली खाना है, ये ऐसा खाना मैं नहीं खा सकती माँ जी। देख रही हो ना आप, क्या आपकी बड़ी बहू मेरा फिगर खराब करना चाहती है? मेघा की बात सुनकर शोभा बिना बात के शिल्पा को डांटती है। इसके बाद शिल्पा फिर से मेघा के बताए हुए तरीके से दोबारा से नाश्ता बनाकर लाती है और फिर मेघा नाश्ता करके फिर से अपने कमरे में जाकर रजाई ओढ़कर बैठ जाती है और टीवी देखने लगती है। सुबह से सारे काम मैंने ही किए और माँ जी को तो मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। जब इस घर में मेरी देवरानी आई है तो उसे भी मेरे साथ मिल बैठकर काम करवाना चाहिए। शिल्पा अपने आप से ऐसा कहती है, तभी उसकी सास शोभा पीछे से सब सुन लेती है और उसके लिए अपने मन में बुरा बुरा कहती है। अरे देखो तो जरा इस फटीचर को, ये तो मेरी गोल्डन लॉटरी पर नजर गड़ा कर रखी है। कहीं इसका मेरी अमीर बहू को घर से निकालने का कोई प्लान तो नहीं है? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं उससे कोई काम नहीं करवाऊंगी। शोभा सारे काम शिल्पा से ही कराती थी। शिल्पा देर रात तक घर के सारे काम करती थी, जिसकी वजह से वो बहुत बीमार हो जाती है। शिल्पा बीमार हो जाती है मगर फिर भी शोभा और मेघा उसको बिल्कुल नहीं देखती थी, बल्कि बीमारी में भी मेघा और शिल्पा सारे काम उसी से कराते थे। ओ माय गॉड माँ जी, इस घर में तो बहुत ज्यादा ठंड है। अरे तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है माँ जी? उसे बोलो जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाए। शिल्पी, शिल्पी, अरे शिल्पी की बच्ची तू बहरी हो गई है क्या? तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? शिल्पा को बुलाते हुए उसकी सास शोभा उसके कमरे में पहुंच जाती है, जहां शिल्पा फटी पुरानी रजाई में आराम करती होती है। माँ जी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप मेघा के साथ मिलकर घर के काम कर लीजिए। शिल्पा जैसे ही इतना बोलती है तो शोभा उसके ऊपर से सारी रजाई खींच लेती है और उससे काम करने के लिए कहती है, जिसके बाद शोभा उसको उठाकर घर के सारे काम कराती है। बीमारी में भी शिल्पा घर के सारे काम करती है और वहीं दूसरी तरफ मेघा ठंड में बिल्कुल नहीं नहाती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे और उसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे दाने से यानी कि एलर्जी जैसे हो जाती है। शोभा मेघा की ऐसी हालत देखकर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। देखो, ये शरीर की साफ सफाई न रखने की वजह से हुआ है। आप ठंड की वजह से बिल्कुल अपने शरीर की केयर नहीं कर रही हो। आज से आपको अपने आप पर थोड़ा ध्यान देना होगा। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ मेघा को दे देते हैं। मेघा 1-2 दिन तक तो अपना ख्याल रखती है मगर उसके बाद फिर से वो नज़रअंदाज करने लगती है। जब मेघा अपना ध्यान नहीं रखती है तो उसकी ये परेशानी और तेजी से बढ़ने लगती है। मेघा की ऐसी हालत देखकर शिल्पी अपनी हालत ना देखकर अपनी देवरानी की देखभाल करती है, यानी कि मेघा की देखभाल करती है। शिल्पी एलर्जी वाली जगह पर मेघा के दवाइयाँ लगाती है और उसे गर्म पानी से नहलाती है। शिल्पी का ये अच्छापन देखकर मेघा को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है और दूसरी तरफ शोभा भी बीमार हो जाती है और शिल्पी अपनी बीमारी को ना देखकर उन दोनों की बीमारी को देखकर और उनका ख्याल रखती है। इसी के चलते हुए दोनों सास बहू शिल्पी से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बहू, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। हमें तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऊपर से मैं हमेशा अमीरी और गरीबी में फर्क करती रही। जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में जरा भी नहीं सोचा। हमेशा अमीरी के चलते आपको नीचा दिखाया और घर के सारे काम भी आपसे ही करवाए। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। शोभा और मेघा शिल्पी से माफ़ी मांगते हैं और शिल्पा उन दोनों को माफ़ कर देती है और फिर इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी का हो गया डी एंड, मगर मेरी बातों का डी एंड बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और मैं मिलती हूँ एक न्यू और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।